Now, Unit 8, Chapter 12, Thermodynamics. Now, thermodynamics, what does this mean? Thermo means heat, right? And dynamics means something which is moving, right? तो thermodynamics का क्या मतलब है? Thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of transformation of heat into other forms of energy and vice versa, right? How heat changes into other forms of energy and vice versa, like how you can convert some other form of energy into heat as well. So this is what we are going to study in this chapter, and that you will get to know as we proceed with the chapter that what are the other forms of energy that we are talking about. ओके हीट है, हीट को आप वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या सारे फैक्टर्स होने चाहिए, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझते हैं. थर्मोडायनेमिकल सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये जो एक टर्म है, इस टर्म का क्या मतलब है? जब हम एक ऐसे सिस्टम की, एक ऐसे आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट की बात करें, राइट, विच कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. Particles, I mean atoms or molecules, right? So any object, any assembly of extremely large number of particles, that forms a system. ठीक, अब वो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट अभी हम कॉम्बिनेशन पर नहीं जाएंगे, right? We'll consider that this thermodynamical system, it can be a solid or a liquid or a gas. Next, thermal equilibrium. अब thermal equilibrium का क्या मतलब है? Thermal means heat. जब एक ऐसी इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव हो जाए जिसमें हीट सेम हो, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम है. या कुछ वेरिएबल्स होते हैं एक सिस्टम के पास, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, मास, कंपोजिशन ऑफ दैट सिस्टम दैट वी आर टेकिंग, राइट, टेम्परेचर, ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, अगर ये वेरिएबल्स कांस्टेंट रहें तो हम उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे. ओके, ये जितने भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे देखे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, इन सबको मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कहेंगे. मैक्रोस्कोपिक मींस व्हिच यू कैन स्टडी एट अ लार्ज स्केल. ओके, सो थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम is said to be in thermal equilibrium when macroscopic variables like pressure, volume, temperature, mass and composition that characterize the system, okay, that gives you the specifications of the system completely, they do not change with time. अगर ये सारे वेरिएबल्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते तो हम कहेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है. या फिर अगर ये वेरिएबल्स टाइम के साथ चेंज होते भी हैं, मान लो, तो अगर हम दो सिस्टम ले रहे हैं तो ये वेरिएबल्स इस तरीके से चेंज हो कि चेंज होने के बाद भी दोनों सिस्टम के पास सेम वेरिएबल्स होने चाहिए. Okay, just I'll give you one example. Suppose we have a system in which there are two different containers, two different chambers. Okay, यहाँ पर let's say a gas A has been filled and here a gas B has been filled.
So this could be gas A. Okay. And this will be gas B. ठीक, ये हमने दो सिस्टम्स लिए हुए हैं. And let's say initially these two systems, they are separated by a wall which is adiabatic. Adiabatic wall. Now what does this word adiabatic means? Adiabatic मतलब there is no heat flow. ठीक है, एडियाबैटिक वॉल का मतलब है एक ऐसी वॉल जो हीट को फ्लो नहीं करने देगी. ओके, नो हीट फ्लो इज अलाउड व्हेन वी टेक एन एडियाबैटिक वॉल. सो आपने ये ए एंड बी जो दो सिस्टम्स लिए, लेट्स से इनिशियली इन दोनों को आपने एक एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट किया हुआ है. ठीक, एंड यू लीव देम एज इट इज. तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहां से यहां या बी से ए कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा. देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट. सो ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे. ठीक है, लेट्स से इस ए गैस के लिए प्रेशर इज PA एंड वॉल्यूम इज VA. बी गैस के लिए प्रेशर इज PB एंड वॉल्यूम इज VB. तो ये जैसी इनकी वैल्यूज हैं ये वैसी ही रहेंगी. देयर विल बी नो चेंज. एंड नाउ लेट्स सी, सेम सिस्टम है हमारे पास A एंड B. अब ये जो एडियाबैटिक वॉल है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक डायाथर्मिक वॉल से. ठीक है, अब डायाथर्मिक ये वर्ड आपको क्या इंडिकेट करता है, ये आपको टर्म्स याद रखनी है बिकॉज ये एज इट इज आपको आगे बहुत बार यूज करने में आएंगे. सो दिस इज डायाथर्मिक वॉल. डायाथर्मिक वॉल क्या होती है, जो हीट फ्लो को अलाउ करती है. ठीक है, अलाउज हीट टू फ्लो. अब हमने क्या किया, एक डायाथर्मिक वॉल लगा दी. एडियाबैटिक वॉल को रिप्लेस करके वी पुट अ डायाथर्मिक वॉल. ठीक, अब क्या होगा, जैसे ही आप एक डायाथर्मिक वॉल, एक कंडक्टिंग वॉल लगाएंगे, हीट विल फ्लो फ्रॉम वन गैस टू अनदर. ठीक है, एंड एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो दोनों गैसेस हैं इन दोनों को सराउंडिंग्स से वेल इंसुलेट किया हुआ है. मतलब सराउंडिंग से ना ही हीट आएगी और ना ही हीट सराउंडिंग्स में लॉस होगा. ठीक है, सब इंसुलेट किया हुआ है. सो जब आपने इन दोनों सिस्टम्स को, इन दोनों गैसेस को डायाथर्मिक वॉल से रिप्लेस किया, सो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन गैस टू अनदर. और ये हीट फ्लो जब होगा, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस हीट फ्लो, ईदर द वॉल्यूम or the pressure or both, okay, they will change, may change. I mean जरूरी नहीं है चेंज हो सकता है चेंज हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो. सो लेट्स से अगर ये चेंज हो गए, सो इसका इनिशियल प्रेशर P डैश और वॉल्यूम VA डैश हो गया, इसका प्रेशर PB डैश और वॉल्यूम VB डैश हो गया. सपोज ये चेंज हो गया, लेकिन ये वेरिएबल्स जब चेंज होंगे तो ये ऐसे चेंज होंगे कि दोनों के दोनों गैसेस थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी. थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि अब A और B गैसेस के बीच में कोई भी फर्दर हीट फ्लो नहीं होगा. तो फर्दर हीट फ्लो का क्या मतलब है,
जो इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। हीट फ्लो का यही मतलब होता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। अगर हीट फ्लो बंद हो गया है इसका मतलब दोनों सिस्टम्स ने सेम टेम्परेचर एक्वायर कर लिया है, इसीलिए हीट फ्लो बंद हो गया, एंड हेंस दे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि आपने वी टेक टू थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स ए एंड बी। ए में हमने एक गैस भरी, बी में हमने कोई और दूसरी गैस फिल करी, ठीक है। इनिशियली ए के वेरिएबल्स हैं लेट्स से पी ए एंड बी ए, बी के हैं पी बी एंड बी बी, एंड बोथ these systems they are separated by an adiabatic wall. Adiabatic wall is what? A non-conducting wall. It does not allow heat to flow from one gas to another. ओके, तो जब ऐसे होगा तो कोई भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में चेंज नहीं आएगा। बट लेट्स से अब इस एडियाबैटिक वॉल को हटा के हमने डायाथर्मिक वॉल लगा दी। डायाथर्मिक वॉल मींस अ कंडक्टिंग वॉल। सो दिस वॉल विल अलाउ हीट टू फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कौन सी हाई टेम्परेचर पर है, कौन सी लो टेम्परेचर पे है, राइट। So once the heat flows, so what will happen? The macroscopic variables, pressure and volume, they may change, they may not change. Okay, and heat flow की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर जरूर चेंज होगा, और ये टेम्परेचर जब तक दोनों गैसेस के लिए सेम नहीं हो जाएगा तब तक हीट फ्लो होती रहेगी। The heat flow will stop once both A and B gases they will acquire same temperature, equal temperature. So जहां दोनों thermodynamical systems का temperature same हुआ, heat flow बंद हो गया, and we will say that both A and B they are in thermal equilibrium with each other. So this the fundamental concept of temperature, right? कि भाई हीट फ्लो हो रहा है और तब तक हो रहा है जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, एंड जैसे ही दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर इक्वल हुआ हीट फ्लो बंद हो गया, राइट। सो दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय zeroth law of thermodynamics. I'll tell you what zeroth indicates. zeroth word zero से आया है, ठीक है। why it is called as zeroth law? देखो थर्मोडायनेमिक्स के ना फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आ गया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ आने के बाद ये वाला लॉ डिस्कवर हुआ, एंड सिंस फर्स्ट लॉ जो आपको एक्सप्लेनेशन देता है ये जीरोथ लॉ उससे भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ से पहले रखा गया। अब फर्स्ट वन से पहले तो जीरो ही आता है, इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया, ठीक है। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, this gives you the concept of temperature, ठीक है। ये आपको टेम्परेचर के बारे में बताएगा। नाउ जीरोथ लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जिसको आप समझो अच्छे से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when the thermodynamic systems A and B are separately in thermal equilibrium,
separately in thermal equilibrium with a third thermodynamic system C, with a third thermodynamic system C, then the systems A and B are also in thermal equilibrium, with each other. Okay, this is zeroth law. zeroth law क्या कहता है? अगर हमारे पास मान लो 3 थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स हैं, ए बी एंड सी, अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी खुद भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ है। और इक्विलिब्रियम में होंगे का मतलब है कि सबके जो टेम्परेचर्स हैं वो सेम रहेंगे। ओके, तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स ए बी एंड सी। अब देखिए बेटा इधर, लेट्स से ये एक सिस्टम है ए, ये एक और सिस्टम है बी। इन दोनों को एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। ऑफ कोर्स इनके अंदर गैसेस हैं, ठीक है, ये आप देखिए। एंड देयर इज एन एडियाबैटिक वॉल इन बिटवीन। ओके, एंड इन दोनों के साथ let's say there is another system C which is kept in contact with these two, and this C, इसके और इन दोनों के बीच में there is a diathermic wall। ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा। A, B and C, these are the 3 thermodynamic systems. तीनों में अपनी respective gases हैं, okay? Now, A and B, they are separated by an adiabatic wall, whereas the system C, this is separated by a diathermic wall with A and B. ठीक, अब adiabatic wall तो heat flow को allow करेगा नहीं, diathermic wall हीट फ्लो को अलाउ करेगा। तो क्या होगा, ए सी और बी सी, इनके अंदर हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, एंड द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स दे विल चेंज until both A and B they come in thermal equilibrium with C। ठीक है, तो क्या हुआ, A, C और B, C के बीच में जो वेरिएबल्स हैं वो इस तरीके से चेंज होंगे, हीट फ्लो इस तरीके से होगा कि A C के साथ और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सो अब क्या हुआ है, A is in thermal equilibrium with C, similarly B is also in thermal equilibrium with C। ठीक, अब ये होने के बाद अब क्या किया जाएगा, ये जो एडियाबैटिक वॉल है इसको अब रिप्लेस करके डायाथर्मिक बनाया जाएगा। लेट्स से नाउ दिस इज अ डायाथर्मिक वॉल। ठीक, और ये जो डायाथर्मिक वॉल है इसको अब एडियाबैटिक बना दिया जाएगा।
ठीक है, हमने अब इनको रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही आप ये रिप्लेसमेंट करोगे, ठीक, सो केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर ये पता लगेगा कि जो अब आपने ए और बी के बीच में डायथर्मिक वॉल लगाई है, ये वॉल लगाने के बाद भी जो ए एंड बी सिस्टम की स्टेट्स है, देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट्स। ठीक है, आपने जैसे ही एडियाबैटिक वॉल को डायथर्मिक वॉल से रिप्लेस किया, क्या होना चाहिए था? ए और बी में हीट फ्लो स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि अब कंडक्टिंग वॉल लगा दी आपने। बट इट इज शोन दैट देयर विल बी नो फर्दर चेंज इन ए एंड बी। जो स्टेट एक बार ए और बी ने अचीव कर ली है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आके, वो स्टेट अब फर्दर चेंज नहीं हो रही, विच इंडिकेट्स दैट ए and B are also in thermal equilibrium. So this is zeroth law. ठीक है, A जो C के साथ इक्विलिब्रियम में था, B जो खुद भी C के साथ इक्विलिब्रियम में था, ठीक, सेपरेटली वो दोनों भी खुद एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। So this is zeroth law of thermodynamics. And यहां पर क्या एक्सप्लेनेशन है टेम्परेचर की? ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तब आया जब ए और सी का टेम्परेचर सेम हुआ। बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तब आया जब बी और सी का टेम्परेचर सेम हुआ। और जब आपने एडियाबैटिक वॉल हटा के ए और बी के बीच में डायथर्मिक वॉल लगाई, इसका मतलब ए और बी के टेम्परेचर्स पहले से ही सेम थे, इसीलिए कोई फर्दर हीट फ्लो नहीं हुआ। जो ए की स्टेट थी वही रही, जो बी की स्टेट थी वही रही। देयर विल बी नो चेंज इन द स्टेट। ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट zeroth law, it explains the concept of temperature. If temperature is constant, that means the systems are in thermal equilibrium, and if temperature is not constant, then definitely heat will flow from a body at higher temperature to a system at lower temperature, so that equilibrium can be achieved. Temperature can be made equal for both the systems. ठीक है, zeroth law जो है वो 1931 में फॉर्मुलेट किया गया था, बहुत बहुत बाद में, जबकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ चुके थे। कब के आ चुके थे? उसके बाद ये वाला लॉ आया। ठीक है, अब इसको फर्स्ट लॉ से पहले ही रखना था, इसीलिए इसका नाम zeroth लॉ रखा गया। ओके, now equation of state and thermodynamic state variables. अब ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है। PV is equal to nRT. Okay, P is the pressure, V is volume, N is the number of moles, R is the gas constant, and T is the temperature. Okay, ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, दिस रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। स्टेट वेरिएबल्स, अब ये क्या चीज है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स वो पैरामीटर्स हैं जो एक सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को कंप्लीटली स्पेसिफाई करे। ओके, thermodynamic state variables are the parameters that describe
completely the equilibrium states of a system. ठीक है, जो एक सिस्टम के स्टेट क्या है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है, ये सब पैरामीटर्स हैं जो सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। इन्हें स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर ऑल द स्टेट वेरिएबल्स। इन सबको आपस में कौन कनेक्ट करती है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स एंड इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स वो होते हैं जो अगर मैं सिस्टम का साइज चेंज कर दूं तो वो खुद भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स दे चेंज विद द साइज ऑफ द सिस्टम। जैसे मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मैंने उसका साइज अब बड़ा कर दिया, मैंने एक बड़ा सा सिस्टम ले लिया, तो जो एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। कौन कौन से स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं? जैसे वॉल्यूम, मास, ये सब एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स हैं। मैंने एक छोटा सा सिस्टम लिया हुआ है और अब मैंने इसको बड़ा सा सिस्टम कर दिया, तो जहां मैंने सिस्टम का साइज चेंज करा वहां वॉल्यूम, मास सब चेंज हो जाएंगे। ठीक, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। ओके, दे डू नॉट चेंज विथ द साइज ऑफ द सिस्टम। आप अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का साइज चेंज भी कर दो तो इन वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे थे ये वैसे ही रहेंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकता है? प्रेशर, डेंसिटी, क्या फर्क पड़ेगा इन पर? आप सिस्टम का साइज चेंज कर रहे हो, उससे ना ही उसकी डेंसिटी पे फर्क पड़ना है ना ही उसकी प्रेशर पे फर्क पड़ना है। ठीक है, मास एंड वॉल्यूम चेंज होंगे कीपिंग द डेंसिटी फिक्स्ड। प्रेशर आप एक सिस्टम पे बाहर से अप्लाई करते हो, उससे सिस्टम के साइज का बड़ा या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, सो ये आप ध्यान रखेंगे। Thermodynamic state variables are the parameters that completely describe the equilibrium states of a system, and the equation that connects, that relates all these thermodynamic state variables, that is called as the equation of state, and that equation is PV is equal to nRT. ओके, और ये स्टेट वेरिएबल्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं। एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स विच चेंज व्हेन द साइज ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड, एग्जाम्पल वॉल्यूम, मास। ओके, ये सब चेंज हो जाएगा। एंड इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स आर दोज, and the intensive variables, they do not change with the size of the system and the system size is changed. Intensive variables पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे pressure, density, they will remain the same. देखो, thermodynamic processes. Now, what is a thermodynamic process? अगर देखो, जो हमारे पास एक thermodynamic system है, if that
thermodynamic system, it changes its state with the passage of time. We say that a thermodynamic process has taken place. ठीक है? That means if the thermodynamic parameters, the state variables, which are completely describing a system, if they change with time, so we say that a process has taken place. ठीक है? जो भी हमने अभी पैरामीटर्स पढ़े हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट, अगर ये पैरामीटर्स टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, so we will say that a thermodynamic process has taken place.